दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर इस चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा दिन हमन दिखाते थे, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए, मैं आलोक शर्मा आज जो है वो ट्रंप बहुत बुरा आदमी हो गया। Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Mr. Imam. Friends, today's debate video is going to be between Alok Sharma and Chitra Tripathi. Friends, a tweet by Trump has caused outrage among the people of India. When opposition questions what authority Trump has to interfere in India's internal matters, BJP spokesperson respond by saying that Trump is a blabbermouth, his words shouldn't be taken too seriously. To this, the opposition sarcastically remarks, if Trump is a blabbermouth and his words shouldn't be taken seriously, then why was Modi going around saying howdy Trump, howdy Modi with him? So guys, this is going to be a great video. I request you to watch it till the end. Let's start the main video. पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो उसी समय दिख गया था जब स्ट्राइक हुआ था, और स्ट्राइक होने के बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी का देखने वाला चेहरा था। जैसे लगता था कि वो टेररिस्ट लोग नहीं मारे गए हैं, इनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। तो उस प्रकार का चेहरा उतरा दिख रहा था। तो ये तो पता है। आलोक शर्मा जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। सच्चाई इसलिए कह रहा हूं, नेहरू उनको देश नीचे चला जाए, ये गंभीरता। आलोक जी, आप जवाब दे दीजिए। दीपक बोहरा जी के पास जाना है, अनुराग धांडा जी भी बने हुए बहुत देर से। इनकी इच्छा थी। ठीक है संगीत जी, आपकी बात हो गई। ठीक है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। रिलैक्स। अभी पूरे लब्बो लबाब एबीपी न्यूज के डिस्कशन में निकला कि अमेरिका की सहूलियत से, पटियाल जी ने भी यही बात कही और अभी रागी जी ने भी तमाम चीजें कही, डिप्लोमेसी की बात, और वो कि अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका वो नहीं चाहता। इन दोनों ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका जो चाहता है वो हमारी सरकार ने किया है। अब हमारे सवाल है, क्या शिमला समझौता अभी भी कारगर है? पाकिस्तान ने तो तोड़ दिया। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है, सस्पेंडेड है या पोस्टपोन्ड है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी की पूरी विदेश नीति पूरी तरह से ट्रंप ने पूरी तरह से अपनी जेब में ले ली। दुर्भाग्य ये है, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। उनके बात हो जाए रागी जी देखिए, गलत बात है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। दीपक बोहरा जी बहुत देर से हमारे साथ। 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 11 साल तक आपकी मोदी जी की सरकार रही, जो बहुत कमजोर सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं 11 साल और ये 17 साल में अगर शिमला समझौता गलत था तो तोड़ देते आप लोग। आज भी पाकिस्तान ने हिमाकत की उसको तोड़ने की, हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं की। दुर्भाग्य यह है कि जिस ट्रंप को आज कह रहे हैं कि उसने राहुल जी के लिए बोला, फिर आप भी गिनवा रही हैं कि उसने 20 बार झूठ बोला, 30 बार झूठ बोला। यही पूरा हिंदुस्तान का मीडिया था जो हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खास तौर पर इस चड्डीदारी संगी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग? पूरा दिन हमन दिखाते थे, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए, मैं आलोक शर्मा जी जो है वो ट्रंप बहुत बुरा आदमी हो गया। आपको पता है कि विपक्षी दलों के आरोपों पर इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर अगर पलटवार करके कुछ बोल दो तो फिर आप लोग अगली डिबेट में आते नहीं है सर, फिर बायकॉट करने लगते हैं। तो आप मीडिया पर जितना कुछ बोलेंगे, आलोक शर्मा जी सबका आवाज डाउन कीजिए। ये चौथी या 5वीं बार आपने मीडिया पर मेरे ऊपर तंज कसा है, हमारे चैनल पर भी। लेकिन अब मैं गुजारिश के साथ किसी भी प्रवक्ता के जो विपक्षी दलों के खासतौर से आरोप लगाते हैं उनके बयान पर पलटवार इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि यहां पर अगर कुछ बोल दो तो फिर बुरा मान के बैठ जाते हैं और अगले दिन हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो फिर अब पक्ष और विपक्ष में ही मुझे डिबेट करवाना है, तो मुझे लगता है मीडिया के सवाल को मैं छोड़ देती हूं। दीपक बोहरा जी, आपको लेकर आना चाहूंगी। जली ना, तेरी भी जली ना। आलोक शर्मा जी, जल्दी से। देखिए, मैं संगीत रागी जी की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि वो हमेशा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के कुछ भी बोलते रहते हैं। विषय कुछ होता है, बोलते कुछ है। अभी कहा गया कि ट्रंप जो है वो इमेटीरियल है, ट्रंप की कोई औकात नहीं है, ट्रंप कुछ नहीं। पूरे डिबेट में 3 लोगों ने ये बात को रिपीट किया कि हम ट्रंप को कुछ नहीं मानते। अरे भाई, मोदी जी कह रहे हैं मेरे फ्रेंड है वो, कम से कम मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। अरे भाई, दुखद है कि एक जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका शक्तिशाली राष्ट्रपति है, उसको आज राजनयिक लोग कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं, इमेटीरियल है। मतलब मुझे हंसी भी आती है, दुख भी आता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि मोदी नामा पढ़ने में और जियोपॉलिटिक्स की बात सच में करने में दोनों में फर्क होता है। दीपक साहब, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब वापस आते हैं, इन लोगों ने तो पूरी तरह से सेना को बदनाम करने का काम किया। कुछ बीजेपी ने स्टोरीज प्लांट की कि उनके न्यूक्लियर वेपन जहां थे वहां पर कुछ गिर गया। ये हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लगाने जैसा है।
हमारी सेनाएं मजबूत हैं, हमारी सेनाओं ने किसी भी न्यूक्लियर अड्डे के ऊपर टच तक नहीं किया है। ये बीजेपी के लोग अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ठीक है, बीजेपी स्टोरी प्लांट करती है, मीडिया के लोग भी चला देते हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? जब आर्मी के डिफेंस के लोग मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहां पर एबीपी न्यूज पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपनी सेनाओं के प्रेसिशन पे कि हमने कितनी कुशलता के साथ वॉर किया। मुझे लगता है कि मना किया। अरे भाई पाकिस्तान तो और आर्मी, अरे भाई पाकिस्तान तो पता नहीं क्या क्या कहता है। पाकिस्तान तो कहता है कि मोदी जी ने पहलगाम कराया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान तो कहता है पुलवामा मोदी जी ने करवाया, मान ले क्या उसकी बात? पाकिस्तान कब से आपका आदर्श हो गया? राहुल गांधी का ट्वीट कोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि मोदी ने पहलगाम अटैक खुद करवाया। हम नहीं मानते उस बात को। मैं फिर कहूंगा कि मोदी नामा पढ़ना और वास्तव में जियोपॉलिटिक्स की बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर तो सर मोदी नामा आपके शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं। फिर तो मोदी नामा सर आप पहले अपने घर में समझाइए। शशि थरूर का बयान सुन लीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। बगोरा जी मोदी नामा पढ़ रहे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ये पर्सनल अटैक करते हैं, हम जवाब नहीं दे सकते मैम, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, आप क्षमा करें। ये जो कहना चाहते हैं कहें, ट्रम्प साहब जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे। सबको अधिकार है। सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। ये लीजिए मैम, ये पर्सनल अटैक ना करें तो अच्छा रहेगा मैम। सच्चाई है, बोलिए ना। ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोलिए। ट्रम्प झूठ बोल बुलाती है, उनका सम्मान अगर नहीं बना रहता, बोलिए ना। मोदी नामा नहीं पढ़ते तो बोलिए। दीपक वोरा जी, क्या मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? दीपक वोरा जी, कौन अच्छा काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूछ रहे हैं? जी। मना कर सकते हैं कि मैंने बहुत सी सरकारों के साथ काम किया है और मेरे जहन में मैं जवाब तो दे दूं। मेरे जहन में आज विश्व में एक स्टेट्समैन सबसे आगे है, उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ही इज बेस्ट फॉर इंडिया मैन। आज के समय वक्त हमें इतने की इजाजत देता है आप तमाम। देखिए चित्रा जी, पूरे वक्तव्य में अभी भी कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं किया। अरे भाई मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे। आप ही बोल दो कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो इतना ही बोल दो। नहीं, मोदी ट्रम्प जो है झूठ बोल रहा है। आप कानों में पट्टी है, आपको बोलने में क्या गलती मोदी जी की नहीं है। देश को संबोधित किया है उन्होंने। चित्रा जी, क्या ये सही भाषा है? मोदी जी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं आपके राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का क्या किया है? मोदी जी ने अमेरिका के नाम पर मुंह पे पट्टी बांध रखी है। मैं अपनी बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूं कि अमेरिका के नाम पर मोदी जी ने पट्टी बांध रखी है और मोदी जी ने देश को अंधेरे में रखा है। और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया देश के अंदर। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि आज तक इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। 26/11 के बाद क्या अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कहिए ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। मूर्ख आदमी है आप, बोलिए ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, बोलिए ना, आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए। दाएं बाएं मत जाइए। कभी चीन जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं। आप कहिए ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए। मैं बोल रहा हूं, सिद्ध करता है एबीपी न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि गौरव भाटिया ये नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। अमेरिका के सामने सरेंडर किया है मोदी जी ने। हमारी सेनाओं के हौसले को तोड़ने का काम किया। अरे हमारी सेनाएं लड़ रही थी और मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। डीजीएमओ का फोन आया और मांग गए। ठीक है साहब, आपकी बात समझ में आ गई। फैमिली और कांग्रेस को कोसने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। आलोक, So guys, I hope you like this video. Do let us know in the comment box. To watch more videos, like and subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till then, Jai Hind.